ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय माता की। गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कैसे पूजा करना है हमें और क्या भोग लगाना है माता रानी को। नवरात्रियों में हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो वो सब कुछ हम इसी वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को हम एंड तक देखेंगे जब हमको पता चलता है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो माघ महीने की गुप्त नवरात्रि के दिन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो सब कुछ इस वीडियो में हम जान लेंगे। और कब से शुरू हो रही है गुप्त नवरात्रि, तो चलिए हम जानते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक पटला ले लेंगे। पटला लेना है हमें इस प्रकार से, और उसी पे हमें पूजा करना है। तो पूजा किस प्रकार से करेंगे आप इस वीडियो में जान लीजिएगा। और 30 जनवरी से माघ महीने की गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही हैं। इस दौरान विशेष मनोरथ की सिद्धि के लिए 10 विद्याओं की हमें पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको वो सब कुछ बताएंगे। 30 जनवरी 2025 से माघ गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही हैं, जिसका समापन 7 फरवरी 2025 को होगा। साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि, 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि शामिल हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि में देवी माँ भगवती की पूजा की जाती है। 9 रूपों की, 100 रूपों की हम पूजा करते हैं, पूजा अर्चना की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 माँ विद्याओं की पूजा की जाती है, जैसे कि माँ काली, तारा देवी, त्रिपुरारी, सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्न मस्तक, त्रिपुरारी भैरवी माँ, धूमावती माता, बंगालमुखी, मतंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याएं हैं जिनकी गुप्त नवरात्रियों में पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में प्रत्येक तिथि से व्रत आरंभ करने के साथ ही शुभ मुहूर्त की कलश स्थापना भी की जाती है। आप चाहे तो कलश स्थापना कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आप चाहे तो ऐसे सादा भी पूजा कर सकते हैं। मैंने कलश स्थापना की है, आप चाहे जवारे भी बो सकते हैं, आपके ऊपर है। तो इसका शुभ मुहूर्त क्या है, तो हमें कलश स्थापना का विधि विधान से पूजा की जाती है। माँ गुप्त नवरात्रि की सही तिथि, कलश स्थापना और शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना करने की विधि क्या है, तो वो भी हम इसी में जान लेंगे। और हमें माघ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपक्ष तिथि का आरंभ 29 जनवरी 2025 को शाम को 6:05 पर होगा और 30 जनवरी 2025 को 4:20 बजे समाप्त होगा। ऐसे में हमें उदय तिथि के अनुसार 30 जनवरी 2025 से ही माघ गुप्त नवरात्रि शुरुआत हमें करना है, और जिसका समापन 7 फरवरी 2025 को होगा। और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 जनवरी को घट स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त हैं। इस दौरान विधि विधान से घट स्थापना कर सकते हैं। 9:25 AM से 10:46 AM तक पहला शुभ मुहूर्त है। इसके बाद 12:13 PM से 12:56 PM तक कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है। तो इस प्रकार से आप कलश स्थापना कर सकते हैं। और पूजा की सामग्री में आप वीडियो में देख ही रहे हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो गुप्त नवरात्रियों में हमें पूजा करने के दौरान हमें किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो गुप्त नवरात्रियों में हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, और हमें शुद्धता का ध्यान रखते हुए पूजा करना चाहिए। और गुप्त नवरात्रियों में माँ की जो भी हम चौकी लगाते हैं, तो वो हमें ऐसी लगाना है किसी को पता ना चले, एक तरफ लगाना है जैसे कि किसी को दिखे नहीं आने जाने वालों को, और हम गुप्त तरीके से पूजा कर सकें माता रानी की। तो इस प्रकार से हम गुप्त नवरात्रियों में माता रानी की पूजा करेंगे और शुद्धता का ध्यान रखते हुए। आप चाहें तो व्रत भी रख सकते हैं, सिद्धि की जाती है। तो जो भी इच्छा होती है वो पूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रियों में हमें जो भी मांगना होता है माता रानी हमें देती हैं, जो भी इच्छा होती है वो पूर्ण होती है। तो गुप्त नवरात्रियों में आप 9 दिन व्रत भी रख सकते हैं और कलश स्थापना करके पूजा भी कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से पूजा करें। और गुप्त नवरात्रियों में हमें
किसी से कुछ गलत नहीं कहना चाहिए। आप चाहे दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, रामायण भी पढ़ सकते हैं। रामायण पढ़ते हैं 9 दिन हम गुप्त नवरात्रियों में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, तो हमारी जो भी कामना होती है वो पूर्ण होती है। इसलिए आप गुप्त नवरात्रियों में रामायण ज़रूर से पढ़ें और आप चालीसा का भी पाठ कर सकती हैं नवरात्रियों में। तो इस प्रकार से आप पूजा करें और हम पूजा इस प्रकार से सरल विधि से की है बहुत ही। आप बिल्कुल इस प्रकार से कर सकते हैं। हम आरती करेंगे तो हमें कपूर चाहिए आरती करने के लिए और हम लौंग बतासे का भोग लगाएंगे। तो हम लौंग बतासे का भोग लगा देते हैं माता रानी को। आप चाहें तो पान भी ले सकते हैं, पान लौंग बतासे इसका भोग लगा सकते हैं। तो हम इस प्रकार से आगे पे आपको होम लगाना है जिससे माता रानी जल्दी से भोग ग्रहण कर लेती हैं। तो हम आगे पे होम लगाते हैं और लौंग बतासों का भोग लगाते हैं। आप चाहे फल फ्रूट भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। और गुप्त नवरात्रियों में आप अलग से ही चौकी लगाएं, किसी को पता ना चले और उस प्रकार से आप पूजा करें गुप्त नवरात्रियों में। और आप कुछ बातों का ध्यान रखें, किसी से गलत ना बोलें, बड़ों का आदर करें। तो इस प्रकार से हम पूजा करेंगे। तो आरती कर लेते हैं माता रानी की। आरती हमें कपूर से करना है और कपूर से आरती करने के बाद और कुछ दक्षिणा जरूर से रखना है। तो आप दक्षिणा जरूर रखें, जो भी 9 दिन आपसे बने जितनी भी दक्षिणा आपको रखना है। तो दक्षिणा रखने के बाद हमें फिर हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। 3 बार हमें अर्घ फेरना है। पूजा होने के बाद, भोग लगाने के बाद हमें अर्घ देना है। 3 बार हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांग लेंगे। इस प्रकार से अर्घ दे देंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ जय माता की जरूर से लिखें सभी भक्तों को।